नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम ऑब्जेक्टिव में बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको दो तरह से पूछा जाएगा। पहला आपको शून्यांक दे दिया जाएगा जो कि अल्फा और बीटा होता है, और दूसरा पूछा जाएगा आपका शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा। तो आइए सवाल में देखते हैं। जैसा कि अभी से हम छोड़ रहे हैं, 2 नंबर देख रहे हैं। जैसा कि सवाल पढ़ रहे हैं आप, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अगर आप द्विघात बहुपद का स्वरूप नहीं जानते हैं तो देखिए, द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा और इंटू बीटा होता है। तो ये द्विघात बहुपद का क्या है, स्वरूप है। हमें यही ज्ञात करना है इसी पे बैठा करके। तो आपको क्या करेगा कि अगर आपको ये तो आप जानवे करते हैं क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यांकों का योग या मूलों का योग बोलते हैं, जो कि -b/a होता है। तो ये सभी हम आपको बता चुके हैं। और इसे भी आप लोग पहचानते होंगे, क्या बोलता है इसको, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोला जाता है, मूलों का गुणनफल या मूलों का गुणन या शून्यांकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल बोला जाता है। तो इसे ये इसका बराबर क्या होता है, c/a। तो दोस्तों, ये सभी हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो ये आपका स्वरूप है, ये आपका स्वरूप है, यानी ऐसा ही हमें बनाना है। तो ये चीज बनाने के लिए आपको दो तरह से पूछा जाएगा। पहला तरह हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक सवाल लिए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी बुक में ये पूरा भरा हुआ है 2.2 में। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, जिसका शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है, क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो यानी कि पहला हमको क्या दिया, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग हो जाएगा क्या, -3। तथा क्या दिया गया यहाँ पे, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -2 दे दिया है। अभी तो सब जानवे करते, ये हमको दिया गया है, यानी कि मान निकला हुआ है ये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद का स्वरूप क्या होता है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा बढ़िया से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम इसका मान हमको दिया गया है, तो इसका मान हमको कितना दिया गया, -3। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे -3, इसके अंदर में -3 हो जाएगा। उसके बाद फिर x है, तो x के साथ लगा देंगे, फिर प्लस इसका मान कितना दिया गया है, 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर मैथ क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3x और फिर प्लस 2। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो याद रखिए, दो तरह से पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको शून्यक दे दिया है, क्या दिया है,
शून्यक, यानी कि द्विघात बहुपद में 2 शून्यक निकलता है और रैखिक बहुपद में 1 शून्यक निकलता है। तो यानी कि इसमें 2 शून्यक निकलता है तो अल्फा और बीटा निकलता है। तो अल्फा बीटा का मान इसमें दिया गया है, लेकिन इसमें आपको पूरा दे दिया है। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो देखिएगा कि अगर शून्यंकों का योग दे दिया है या शून्यंकों का गुणनखंड दे दिया है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा, लेकिन इसमें हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। तो देखिए अब ये सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है हर साल। इस तरह का एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका 1 नंबर पक्का है इस वीडियो से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अभी तक आप समझ गए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो आइए अब शून्यांक हमको दिया गया है इस प्रश्न में, जैसे कि बताएं आपको। तो सवाल पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्यक निम्नलिखित है। तो दोस्तों 1 नंबर बना रहे हैं आप। यहाँ पर हर सवाल में सॉल्यूशन आप हिंदी में हल लिख सकते हैं या शॉर्टकट में सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो 1 नंबर बना रहे हैं, हमको क्या दिया गया है, -3 और 4। तो ये क्या है, शून्यक है। शून्यक है तो यानी कि हम मानेंगे क्या, अल्फा बराबर आपका हो गया -3 और बीटा, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा 4। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अल्फा और बीटा का योग चाहिए और गुणनफल चाहिए। तो अल्फा बीटा का योग निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक क्या है मेरा -3। तो अल्फा -3 है तो -3, अब फिर प्लस बीटा कितना है, 4 है तो 4। तो ये कितना हो जाएगा, -3 + 4 यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान हमें अल्फा कितना आपका, अल्फा ए यानी कि -3 गुना बीटा 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 12 यानी कि -12 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा इतना हो गया और अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो ऐसे लिख लीजिए, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें इसका तो मान ऐसे रहेगा माइनस, और इसका मान टोटल कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1 निकला है तो 1 बैठा देंगे और x इसके साथ में गुना में तो लगा देंगे, प्लस इसका मान कितना है आपका -12, तो -12 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए तो ये x यहाँ पर से, उसके बाद ये हो जाएगा आपका x² और ये एक ब्रैकेट टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 यानी x ही रह जाएगा x, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा गुणों में, तो ये कितना हो जाएगा तब -12। तो यही आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, x² माइनस x -12। ये आपका द्विघात ज्ञात हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरा नंबर हम बना रहे हैं। तो दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, अब दूसरा नंबर देखिए। तो दूसरा नंबर उसी तरह बनाना है आपको। यहाँ पर सवाल लिख लेना है 2 नंबर दे करके क्या दिया गया है, √3 + 1 और दूसरा क्या है आपका √3 - 1। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका √3 + 1 और फिर बीटा
बीटा बराबर हो जाएगा आपका √3 - 1। ठीक, तो अब हमें निकालना है इसका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में, तो अल्फा कितना है √3 + 1। ठीक, अब प्लस दे देंगे क्योंकि बीटा बीटा का मान लिखना है, तो √3 - 1। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक यहाँ कर देंगे, यानी √3 प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों एक यहाँ आ जाएगा प्लस वाला, ये प्लस में 1 भी है, 1 दे देंगे, और माइनस में, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा एक जैसा है, तो 2√3 हो गया, 2√3 हो गया आपका। अब हमें ज्ञात करना, दोस्तों ये आप उतार लिए होंगे यहाँ तक में, अच्छे से उतार लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक। अब ये 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, तो हम मिटा रहे हैं इसको। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अब निकालना, ये अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर में, तो ये गुणम है, तो गुणम लिखा जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में ले लेते हैं √3 + 1, और फिर ये हो जाएगा √3 - 1। तो ये देखिए आप कि ऐसा एक मन में सूत्र होता है, क्या होता है आपके मन में होगा, 9th 8th से ही शुरू है यह सूत्र, तो a + b ब्रैकेट ऑफ और a - b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है, इस तरह से होता है। तो हम इतना दिया गया ना कि a हो गया, ये a हो गया, ये b, ये b, ये b माइनस माइनस में हम सेम मिल रहा है, तो अब हम इतना लिख सकते हैं इसके बराबर। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हो जाएगा तब इस तरह से हो जाएगा a² - b², तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यानी कि 3 रूट खत्म हो जाएगा, माइनस इसका एक का एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा √3 हो गया, 2√3 हो गया। तो अब इसका क्या होता है, द्विघात बहुपद, यहीं से लिख देते हैं हम, इसलिए द्विघात बहुपद यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ से लिख देते बहुपद है, यानी कि x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, को यहाँ से बैठा देते हैं मान, तो x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला आपका 2√3, तो इसके अंदर बैठ जाएगा 2√3 और x, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, इसका मान कितना निकला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 निकला है, तो यहाँ पर 2 बैठ जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो x² माइनस, तो इधर से हो जाएगा 2√3x और प्लस 2, तो ये आपका निकल गया आंसर, यानी कि द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद निकल गया x² - 2√3x प्लस 2। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसी तरह से आप अगला प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपको बता ही देते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर। तो 3 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, 3 नंबर दिया गया है 1/2 और -3/2। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -3/2। तो हमें निकालना है पहले क्या, शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस
बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और फिर प्लस और फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका यानी माइनस 3/2 ब्रैकेट लगा दें क्योंकि माइनस था इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 1/, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो एक बार गुना होगा एक ही होगा, माइनस इधर भी एक बार में गुना होगा तो इतना हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये घट जाएगा, तो -1 नहीं -2 हो जाएगा। इसका कितना होगा, -3 में 1 चला जाएगा तो -2/2, तो 2 कट जाएगा यानी कि -1, इसका -1 आ गया। अब इसका दूसरा यानी कि क्या मान निकालना है, अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो आपका दोनों गुना होगा यानी कि 1/2 गुना -3/2, तो कितना हो जाएगा, ये -3 ऊपर रह जाएगा, एक बार गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद है, कितना होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये x² तो रह जाएगा, माइनस इसका मान कितना निकला, अल्फा प्लस बीटा का मान -1, तो -1 x प्लस इसका मान कितना निकला, -3/4 तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं -3/4 बराबर x², ये माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1x यानी कि एक छुपा रहता है, तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -3/4, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो अब क्या करेंगे, सभी में 4 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखिए 4 से गुना करने पर, 4 से सही में गुना करने पर, या आप इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा तो वही आंसर आएगा, लेकिन 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सभी। तो चलिए 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x² प्लस ये भी 4x हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका, यानी कि चलिए -4 गुना 3/4, तो ये 4 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 4x और फिर ये 4 कटिए गया तो -3, ये 4 कट गया तो -3, ये आपका एक द्विघात बहुपद बन गया। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न चौथा नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। अब चौथा नंबर प्रश्न बनाएंगे, तो चौथा नंबर यहाँ प्रश्न को लिखेंगे, क्या दिया गया है, 3 + √3 कोमा 3 माइनस और 3 दे दिया गया है। तो हमें निकालना है पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो ये आपका यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एक बार पहले लिख लीजिए, अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 3 + √3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 माइनस √3। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा का मान 3 + √3 और प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 3 माइनस √3,
तो बराबर दे करके प्लस प्लस को एक यहाँ कर लेंगे, यानी कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है तो इधर आ जाएगा, और ये माइनस में तो ये इधर आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी 3 3 कितना हो जाएगा 6, आपका ये 6 हो गया। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी गुना में, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं 3 प्लस रूट अंडर 3 और फिर 3 माइनस रूट अंडर 3। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसे अब ऐसे लिख सकते हो 3 पे स्क्वायर माइनस इधर 3 पे रूट 3 पे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और इसका मान 3 निकल जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा आपका 6 ही हो गया। ये 6 3 9 है ना कि 6 ही हो गया, दोनों का मान आपका 6 ही निकला। तो यहाँ पर लिखिए, रुकिए यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 6, तो 6x प्लस और इसका भी मान कितना है 6, इसका भी मान निकला है 6। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ और फिर ये डायरेक्ट अंत में। अब लास्ट नंबर बचा आपका 5 नंबर, 5 नंबर बचा है। अब 5 नंबर प्रश्न है, आप उतार लीजिए यहाँ पर। तो 5 नंबर क्या था 1 प्लस 2 रूट 3 कोमा 1 माइनस 2 रूट 3। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 3। तो अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस प्लस दे करके अब बीटा का मान बैठाना है 1 माइनस 2 रूट 3। तो प्लस प्लस को एक ठिया करेंगे, ये प्लस में है और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है 2 रूट 3, माइनस वाला को लास्ट में रखेंगे 2 रूट 3। तो ये देख रहे हैं प्लस प्लस में और ये माइनस में है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका 1 1 यानी कि 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें निकालना है इंटू में यानी कि गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 2 रूट 3। तो इसमें आप गौर करिए, थोड़ा दिमाग में कुछ बात आया कि नहीं आया। देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो जाएगा ये तब, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक का तो 1 होगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा गुना में 3। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 में 1 घट जाएगा, तो अब 1 अब कितना हो गया 1 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा इसको घट के 1 माइनस की बड़ी के साथ है, यानी कि माइनस बड़ी संख्या के साथ है, तो माइनस 11 हो जाएगा, माइनस 11 हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला? अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है 2। तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए एक्स प्लस, अब इसका मान कितना निकला? -11। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला? -11। तो यहाँ ब्रैकेट लेकर के में से 11 बैठा दीजिए। तो अब इसको बैठा सॉल्व कर दीजिए। तो ये ब्रैकेट टूटेगा तो -2x, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो गुना हो जाएगा -11। तो ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। तो दोस्तों अब इतना समझ गए होंगे। आपको एनसीईआरटी बुक में दिया गया है शून्यंकों का योग, डायरेक्ट इतना मान दिया गया है एनसीईआरटी बुक में और इतना मान दिया है। तो दोनों को डायरेक्ट बैठा सकते हो, और ऊपर नीचे आए तो उसका एलसीएम ले लीजिए, बना लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम एनसीईआरटी बुक का बनाना शुरू करेंगे।